हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ पांडे। मैं आज बात करने जाने वाला हूँ बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासिस। ये चैप्टर है, इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज वी आर यूजिंग हाई स्पीड ऑफ रोटेशन फॉर इंजन एंड मशीन। दिस सिस्टम हैव रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग पार्ट। आज के दिनों हम लोग हाई स्पीड इंजन, जो हाई स्पीड रोटेशन होता है ये इंजन के अंदर, और हो गए ये मशीन्स हो गई, इनके अंदर हाई स्पीड में रोटेशन होता है। इनके जो रोटेटिंग और रिवॉल्विंग पार्ट्स होते हैं, इनके अंदर जो सिस्टम है, इसके अंदर जो रोटेटिंग और रिवॉल्विंग पार्ट्स होते हैं, दिस पार्ट आर सब्जेक्टेड टू। ये जो पार्ट है इसके ऊपर बहुत सारे फोर्स लगते हैं, जैसे कि स्टैटिक हो गया, डायनेमिक हो गया, इनर्शिया फोर्स हो गया। स्टैटिक फोर्स लग रहा है ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। डायनेमिक वेन जब वे मोशन में आएगा तब। इनर्शिया फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ वाई वेरियस मेथड ऑफ मशीन। तो ये कुछ फोर्स इस पे लग रहे। इन सच सिस्टम, इन ये कुछ ऐसे सिस्टम में इट इज़ नेसेसरी, ऐसे सिस्टम में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है टू एलिमिनेट यानी हटाना। किसको? अनबैलेंस फोर्स को। टू एलिमिनेट अनबैलेंस फोर्स ऑफ द सिस्टम टू एंश्योर अ स्मूथ एंड ट्रबल फ्री ऑपरेशन। ये जो अनबैलेंस फोर्स है इसको बहुत ही ज़रूरी हो जाता है हटाने के लिए ऐसे सिस्टम में। किस लिए हटाते हम? तो हमको स्मूथ एंड ट्रबल फ्री ऑपरेशन चाहिए होता है इसके लिए। इफ़ द मूविंग पार्ट्स आर नॉट कम्प्लीटली बैलेंस, अगर ये घूमने वाले पार्ट्स जो ये मूव कर रहे हैं पार्ट्स, इसको कम्प्लीटली बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ इफ़ेक्ट ऑब्जर्व होगी, जैसे कि इनर्शिया फोर्स आर सेटअप विच। इनर्शिया फोर्स जो होता है उसके ऑन वेट के वजह से अलग अलग जगह उसके पार्ट्स पे सेटअप होता है, ये जिसके वजह से इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज क्या हो जाता है? लोड ऑन द बेरिंग। बेरिंग के ऊपर जो लोड्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। स्ट्रेस इन वेरियस मेंबर। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस बहुत अलग अलग जो मेंबर है वो जब कंडीशन में आते हैं, रनिंग कंडीशन में आते हैं या फिर स्टैटिक में भी हो, तो जिस अनबैलेंस के वजह से उनके ऊपर स्ट्रेस जनरेट होता है। उसके बाद आता है वाइब्रेशन और प्रोड्यूस ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉज बाय अनबैलेंस फोर्स। वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है किसके वजह से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और कॉज बाय अनबैलेंस मास। अनबैलेंस मास देखो, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ किसकी वजह से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉज किसकी वजह से हुआ? वो हुआ अनबैलेंस मासिस के वजह से। अब इसके बाद आता है लो इफिशिएंसी ऑफ सिस्टम विथ वियर एंड टीयर। अगर मशीन में वियर एंड टीयर होगा तो उसकी जो इफिशिएंसी होगी वो बहुत लो हो जाएगी। इसके बाद आता है एक्सेसिव नॉइज ऑफ ऑपरेशन। एक्सेसिव नॉइज ऑफ ऑपरेशन मतलब जब मशीन हो गया, इंजन हो गया, हमारा ऑपरेट करेगा तो बहुत ही ज़्यादा नॉइस करेगा। हमारा जो मशीन है ऑपरेट करते हुए तो बहुत ज़्यादा, इसके लिए लिखा है एक्सेसिव नॉइस। द पर्पस ऑफ बैलेंसिंग, जो हमारा बैलेंसिंग करने का जो मेन उद्देश्य होता है इज टू न्यूट्रलाइज करना है। किसको न्यूट्रलाइज करना है? द वाइब्रेटरी इफेक्ट एज फार एज पॉसिबल। जो वाइब्रेटरी इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करना है, ये हमारा पर्पस हुआ बैलेंसिंग का। अब बैलेंसिंग को देख लेते हैं, उसकी डेफिनेशन मतलब दी हुई है, देख लेते हैं। जैसे कि बैलेंसिंग इज द टेक्निक। बैलेंसिंग क्या है? एक टेक्निक है ऑफ करेक्टिंग एंड एलिमिनेटिंग, सही करना या ख़त्म करना, एदर कंप्लीटली और पार्शियली, या फिर कम पूरी तरीके से या फिर टेम्परेरी। द इफेक्ट ऑफ इनर्शिया फोर्स, किसका? इफेक्ट ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड मूवमेंट एक्टिंग ऑन मशीन। बैलेंसिंग क्या है? एक टेक्निक है। कौन सी टेक्निक? सही करने की या फिर ख़त्म करने की, पूरी तरह से या तो पार्शली। द इफेक्ट ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड मूवमेंट एक्टिंग ऑन मशीन पार्ट। अब बात हम करते हैं बैलेंसिंग इज इसेंशियल इन हाई स्पीड एप्लीकेशन। बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है जब इंजन हाई स्पीड पे चलता है, लाइक इलेक्ट्रिक मोटर,
टरबाइन, पंप, मशीन, टूल्स, ब्लोअर, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा। स्टडी ऑफ बैलेंसिंग इज क्लासीफाई एज फॉलो। जो बैलेंसिंग की स्टडी है, जो इसकी पढ़ाई है, इसको अलग अलग चीज़ों में क्लासीफाई करा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं बैलेंसिंग को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया है, जैसे रोटेटिंग मास, रेसिप्रोकेटिंग मास और कंबाइंड रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग मास। रोटेटिंग में भी 2 टाइप के, सिंगल प्लेन, मल्टी प्लेन। रेसिप्रोकेटिंग मास में भी प्राइमरी फोर्स एंड कपल, सेकेंडरी फोर्स एंड कपल। अब हम बात करते हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक बैलेंसिंग। स्टैटिक एंड डायनेमिक बैलेंसिंग के बारे में बात करते हैं, ये भी देखो बहुत बार पूछा गया है। ये देख लेते हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक बैलेंस। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अनबैलेंस सिस्टम। इसकी डेफिनेशन दी है, इन अ सिस्टम कंटेनिंग वन और मोर रोटेटिंग मास। कोई भी सिस्टम में अगर वो उसके अंदर एक या एक से अधिक रोटेटिंग मास होता है, तो इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम डज नॉट ले, अगर सेंटर ऑफ मास किसका, सिस्टम का, वो नहीं ले करता, कहाँ ले नहीं करता, कहाँ नहीं होता, ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन पे सेंटर ऑफ मास किसका, सिस्टम का नहीं होता, एक्सिस ऑफ रोटेशन का पर नहीं होता सेंटर ऑफ मास, तो क्या होता है, अनबैलेंस। तो ये जो चीज़ होती है इसको अनबैलेंस सिस्टम कहते हैं। वापस कोई भी सिस्टम है वो कंटेंट क्या करती है, वन और मोर रोटेटिंग मास होते हैं उसके अंदर, एक से अधिक घूमने वाले पार्ट मतलब मासेस होती है। उसके बाद अगर इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम डज नॉट ले ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर सेंटर ऑफ द मास अगर नहीं ले करता कहाँ पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, तो ये अनबैलेंस सिस्टम है। अब हम बात करते हैं, इसके बाद हमारा आ रहा है कंसीडर अ रोटेटिंग मास। देखो हमें कंसीडर करना है, क्या कंसीडर करना है, एक रोटेटिंग मास है, जैसे हुज सेंटर ऑफ मास सी जी इज एट डिस्टेंस आर। एक हमें डिस्क, रोटेटिंग डिस्क कंसीडर करनी है जिसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कुछ डिस्टेंस पे, इज एट डिस्टेंस आर, कुछ आर डिस्टेंस पे है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उधर से थोड़े डिस्टेंस पे है, और वो जो डिस्टेंस है वो आर है, सेंटर ऑफ मास। लेट एम, एम क्या है, मास ऑफ रोटेशन, आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंगुलर ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड। वी क्या है, लीनियर स्पीड। ड्यू टू अनबैलेंस इन सिस्टम, अनबैलेंस जो सिस्टम में अनबैलेंस है उसके वजह से डायनेमिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप। सिस्टम के अंदर जो अनबैलेंस फोर्स है उसके वजह से क्या होता है, डायनेमिक फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होते हैं, डेवलप होते हैं। दिस फोर्स एक्ट इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। ये जो फोर्स होता है ये किधर लगता है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जिसको हम लिख सकते हैं जैसे कि एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा